राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, ये लगभग तय है, उनकी जीत लगभग तय है। और इसमें अपडेट ये है कि 2 राउंड की गिनती के बाद मुर्मू आगे हैं, जीत के काफी करीब पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। सांसदों और 10 राज्यों की जो गिनती हुई, ये सेकंड राउंड की जो गिनती थी वो बता रहे हैं आपको। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 4,83,299 मूल्य का वोट मिला। यशवंत सिन्हा को अब तक 1,89,876 मूल्य का वोट मिला। और अभी 18 राज्य ऐसे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर गिनती बाकी है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है। तो अभी यहां पर गिनती हो रही है और देखते ही देखते यानी कुछ घंटों में ये तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगाइए किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कैसे जश्न मनाया जा रहा है, ओडिशा में कैसे जीत के लड्डू तैयार हो चुके हैं, महिलाएं कैसे पारंपरिक परिधान में लगी हैं। और ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, जहां पर रोड शो भी होगा। अब से थोड़ी ही देर में तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं यहां पर। लेकिन बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस जीत को और बड़ा करने के लिए देखिए कैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ इंतजार है औपचारिक ऐलान का, उसके बाद जो रोड शो होगा उसमें आप ये भी देखेंगे मिठाइयां भी बांटी जाएंगी और ढोल नगाड़े भी बजेंगे। जिस तरह की जानकारी आ रही थी, जो उत्साह के साथ वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं। और अभी सिर्फ आपको बताएं 18 राज्य जैसा पहले जिक्र मैंने किया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की गिनती बाकी है। तो राजू राज, यहीं से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर हमारे सहयोगी जी न्यूज संवाददाता राजू राज मौजूद हैं। राजू राज, हम देख पा रहे हैं ये तस्वीरें और ये तस्वीरें और भव्य होती जा रही हैं। बस इंतजार सबको है औपचारिक ऐलान का। स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर पयोधी सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पंत मार्ग पर पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए मंच पर जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता वो मौजूद हैं, मीनाक्षी लेखी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी जो दिल्ली प्रदेश के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जाना, जैसे औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा वैसे ही ये अभिनंदन यात्रा, ये रोड शो यहाँ पर निकलेगा। लेकिन ये पंत मार्ग की तस्वीरें हैं, पूरा पंत मार्ग आपको लोगों से पटा हुआ नजर आएगा। काफी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग जिलों के तमाम जिलाध्यक्ष अपने साथ तमाम कार्यकर्ता लेके आए। इसके अलावा यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी आपको नजर आएंगी। काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता अपने हाथों में द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीर और हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडा, किसी के हाथ में तिरंगा झंडा, तमाम महिलाएं और तमाम जो पुरुष कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और मंच से ऐलान किया जा रहा है कि कुछ देर में जयप्रकाश नड्डा आएंगे और उसके बाद वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मंच की तस्वीरें देखिए, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और खुद आदेश गुप्ता ये स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन आपको मंच पर नजर आएंगे, रमेश विदुरी आपको मंच पर नजर आएंगे, मीनाक्षी लेखी यहाँ पर मंच पर है। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐलान किया जा रहा है कि कुछ देर के अंदर ही ये और अभिनंदन यात्रा यहाँ से निकाला जाएगा और ये यात्रा राजपथ तक पहुंचेगा। और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता, इसके साथ ढोल नगारों का इंतजाम किया गया है। और क्योंकि ये जीत का जैसे ऐलान होगा लड्डू बनवाए जा रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में लड्डू वितरण होगा। यानी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत के लिए, द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ताओं से पूछे। आप लोग काफी संख्या में काफी संख्या में स्वागत के लिए आप जी बहुत सारी संख्या में आए हैं। सारे मोर्चे के लोग आए हैं, पूरे बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं, जितने भी हमारे सांसद गण है वो आए हैं, जितने भी हमारे विधायक गण है। क्या क्या तैयारियां हैं आप देख ही रहे हैं, सारी तैयारी है। पूरे दिल्ली प्रदेश कमेटी, दिल्ली प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे बीजेपी के आए हुए हैं। ये देखिए तैयारियां हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरीके से एक जो बड़ी एकतरफा जीत हासिल करने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई थी उसी रणनीति के तहत एक बड़ी जीत, एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जितने अंतर से आगे चल रही हैं द्रौपदी मुर्मू और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह है,
कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त थी कि द्रौपदी मुर्मू जी बड़ी जीत हासिल करेंगी, इसीलिए जो तैयारियां थी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा, जो आप बता रहे हैं राजू राज, वैसे ही जेपी नड्डा का ये रोड शो शुरू होगा। तमाम जो और नेता हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। और जश्न कैसे और बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है और बढ़ती जा रही है। के शर्मा बीजेपी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा, जीत के साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन आज एक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो है पद का चुनाव है और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी उस चुनाव को लड़ रही हैं। और राष्ट्रपति तो देखिए पूरे देश का होता है। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में जो है संविधान जो है हमारा, उसका पूरा संरक्षण होगा और तमाम क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। निश्चित तौर से वो जिस ढंग से जिस क्षेत्र से आती हैं और जितनी संघर्षशील महिला है, मैं समझता हूँ कि वो एक आदर्श के रूप में स्थापित होंगी और ख़ासकर उस जनजाति वर्ग में और महिला और जो युवा अभी अपनी बहनें हैं उनके लिए एक आदर्श साबित होंगे कि कोई ग्रामीण क्षेत्र से इतनी गरीबी से इतने संघर्ष करके जो है वो बाहर निकले और इतने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो, तो ये करोड़ों करोड़ों बहनों के लिए एक आदर्श साबित होंगी। मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है और ख़ासकर मैं क्योंकि बहुत हद तक छत्तीसगढ़ में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि आदिवासी और जनजाति की समस्याएं क्या हैं और वो किस तरह से संघर्ष करते हैं, उन सबके लिए वो प्रेरणास्पद बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है इसी के साथ कि एक महिला जिनका पूरा जीवन ही एक उदाहरण है उन महिलाओं के लिए जो इस वक्त डटी हुई हैं, अपने अपने निजी जीवनों में भी संघर्ष कर रही हैं और साथ ही कैसे वो अपने आप को साबित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है जिसे पूरा देश एक बहुत ही अच्छे तरह से देख भी रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने। के शर्मा, फिर से आपके पास आऊंगी क्योंकि बात जब राष्ट्रपति की होती है तो हर कोई सिर्फ ये उनके इस पूरे सिंहासन पर आसीन होने तक का जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत दिलचस्प है अपने आप में, इसीलिए जी न्यूज़ लगातार आपको उसकी भी पूरी जानकारी विस्तार से देता आ रहा है। आदित्य इसी बीच मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। आदित्य, हम देख रहे थे अभी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर जहां से अभी जेपी नड्डा का रोड शो शुरू होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि दिल्ली में उनके अस्थायी आवास पर जो तैयारियां चल रही थी वो कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल पयोधी, आज जो शायद द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना है वो एक बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ये किसी पार्टी विशेष की जीत नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ ये एक जीत है, उन महिलाओं की जीत है, एक आदिवासी समाज की जीत है और पूरे भारत की एक बड़ी जीत है कि जिस तरीके से आज यहाँ पे, और मैं यहाँ की तस्वीरें देखिए, ये गोल डाक खाने का इलाका है, इधर से रोड शो आना है और यहाँ से लेके पंत मार्ग तक जो जहाँ पे दिल्ली बीजेपी का कार्यालय उससे पहले तक गाड़ियों का काफिला खड़ा है और अभी तक मैं काउंट कर रहा था लगभग 50 से अधिक बसें यहाँ पे आ चुकी हैं। दिल्ली भर का जो कार्यकर्ता है और उसमें विशेषकर महिलाएं, क्योंकि एक नया जोश है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू जिस समाज से आती है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक विशेष उत्साह का केंद्र हुआ है। यहाँ पे आप दाहिने ओर देखिए किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। एक बार हम लोग प्रयास करते हैं बात करने का। कैसा आपको कैसा लग रहा है एक महिला राष्ट्रपति हो रही है? वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि महिला राष्ट्रपति बन गई है और सबका इससे हमारी महिलाओं को इतनी ऊर्जा मिली है और आगे बढ़ने का भी सौभाग्य है। हमारी महिला आज वो बनी है, कल को और किसी का भी सौभाग्य होगा। ऐसा क्या लगता है आज कितना खुशी का दिन है? कहीं ना कहीं महिला बहुत ज्यादा खुशी का दिन है और बहुत अच्छा हम लोगों को प्राउड फील हो रहा है कि हमारी जगह एक मतलब हमारी तरह एक घरेलू औरत ही है वो भी, और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते कितना प्राउड फील हो रहा है। क्या मतलब इतने कार्यक्रम में आना हुआ, आप लोग इतनी दूर दूर से आए और लगातार आते चले जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या हमारे मन में एक उत्साह है कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति जो बनी है एक महिला है और हर महिला के लिए एक रास्ता खुला है आगे के लिए, जो देश सेवा के लिए उनको सौभाग्य और मौका मिलेगा।
नहीं बिल्कुल, क्या कह रही थी? हर महिलाओं को ऐसा ही वो मिले जिससे कि वो आगे बढ़ सके। जी आप तो महिलाओं की बात आप कहीं से भी सुन लीजिए, आप दिल्ली में सुन लीजिए महिलाओं को, आप ओडिशा में सुन लीजिए महिलाओं को अलग अलग जगहों पर, या फिर रायरंगपुर में सुन लीजिए जहां पर द्रौपदी मुर्मू का आवास है। शिवांगी, हर तरफ महिलाओं को इस बात की खुशी बहुत ज्यादा है कि एक तो सर्वोच्च पद, उस पर महिला आसीन होने जा रही है, और वो भी आदिवासी मूल की महिला। तो आप सोचिए कि उसके उन महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी प्रेरणा है, कितना बड़ा उदाहरण। देखिए, बात तो बहुत बड़ी है, क्योंकि सिर्फ महिला की बात नहीं है, आदिवासी महिला की बात है, पिछड़े इलाके की महिला की बात है, और बहुत संघर्षों भरा इनका जीवन रहा है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो। लेकिन आज जरा ये तस्वीर आप देखिए, हर वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इसी के साथ साथ महिलाएं, और ये खुशी है, ये एक अलग तरह की खुशी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस रायरंगपुर में इस वक्त हम लाइव कर रहे हैं, वो रायरंगपुर इस नाम से जाना जाएगा कि उनके इलाके से देश की अगली राष्ट्रपति यहाँ पर है। जरा कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं और ये बच्चे क्या कहते हैं जरा सुनते हैं। अगली राष्ट्रपति आपके इलाके से है। मैं तो बोलूंगी कि बस द्रौपदी मुर्मू दीदी ही राष्ट्रपति बना, वही बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, आप लोगों को उनको देखकर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत क्यूट भी है, थोड़ा बहुत क्यूट भी है। देखिए, जैसे लोग वैसी बात, बच्चे भोले होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। लेकिन जरा महिलाओं को देखिए, इन महिलाओं को संघर्ष भरा इनका जीवन रहा है। कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। आप लोग कितने खुश हैं आज, कहाँ से आए? हम लोग बहुत खुश हैं, यही लोकल के ही हैं हम लोग। आज बहुत दिवाली से भी ज्यादा खुशी आज महसूस हो रही है। द्रौपदी दीदी से कभी मुलाकात हो पाई आपको? नहीं, सिर्फ सुना है उनके बारे और बस देखने यहाँ पर आए। देखिए, सेलिब्रेशन देखने आए। कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं। एक महिला होने के नाते कितनी बड़ी बात है आपकी? बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी हो रही है, प्राउड फील कर रहे हैं। हमारे यहाँ छोटी सी जगह से वो इतने बड़ी पोस्ट में गए, इसलिए बहुत खुशी मिल रही है। महिलाओं का मनोबल बढ़ा है इससे? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उससे हम महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। और ये लोक नृत्य देखिए, ये तस्वीरें बहुत अलग सी हैं, आपको बयान नहीं कर सकती पयूधी। यहाँ पर महिलाएं बहुत शर्माती हैं, बाहर जल्दी निकलती नहीं है। ये लोक नृत्य जो है, इस तरह से सार्वजनिक जगह पर करना एक जश्न का एक माहौल है, और रंग खेला गया है, बाकायदा रंग खेलकर खुशी मनाई गई है। लोग यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं आज ही हमारी होली है, आज ही हमारी दिवाली है, आज ही हमारी मकर संक्रांति है, सारे त्योहार हमें आज ही मनाने हैं। क्योंकि रायरंगपुर जो है वो आज एक इतिहास यहाँ पर बना है। हमारे यहाँ की बेटी, हमारे इलाके की बेटी राष्ट्रपति भवन तक पहुँची है। इन गलियों से, उमरबेड़ा की गलियों से लेकर रायसीना हिल्स तक पहुँची है, और घर को एक बार फिर देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया। इंतजार किया जा रहा है कि दीदी जो है वो एक बार यहाँ पर पहुँचे, और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली यहाँ पर कर ली गई है। वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, लोगों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। वो उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं जब भी दीदी यहाँ मिलने आती है, और कोई कमी नहीं आ रही है। देखिए आप, ये डांस लगातार जारी, पिछले कई घंटों से आप डांस कर रही हैं, आज थक नहीं रही है? नहीं थक रहे हैं। आज ये खुशी का डांस है? हाँ, खुशी का डांस है। दीदी क्या कहेंगे? दीदी के लिए हम बोले ऐसा प्रधानमंत्री को हम पहले धन्यवाद देंगे, उसके बाद दीदी के लिए तो गांव का आदमी है, और गांव का लड़की हो जाके रायरंगपुर से रायसीना पहुंचना, वो भी हम लोग का बहुत भाग्यों का बात है। बिल्कुल, रायरंगपुर से रायसीना तक पहुंची है यहाँ की बेटी, और बड़ी बात है। पयूधी तस्वीरें लगातार हमें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। शिवांगी, आपने एक बात कही ना कि देखिए यहाँ की महिलाएं शर्माती हैं, ज्यादा बाहर नहीं निकलती हैं। आप ये आज की तस्वीर देखिए, आज ना केवल वहां से जहां आप मौजूद हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ महिलाएं ही हैं जो इस रंग को, इस जश्न को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं। कैसे अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं, ये समझ में आता है। के शर्मा, आप ये देखिए कि एक महिला जो पार्षद से लेकर, विधायक से लेकर, राज्यपाल से लेकर, कैसे उन्होंने अपना सफर तय किया। इतनी उपलब्धि एक महिला की हो, वो भी तब जब निजी जीवन में इतना संघर्ष हो, और जहां से वो आती हैं वहां से उभर कर आना, आगे आना इतना संघर्ष में हो, तो फिर क्या हो जाता है। देखिए पहले जी, उड़ीसा जैसा राज्य और मयूरभंज का जिला और इतना ट्राइबल जगह है, पहली बार किसी कोई गांव की लड़की निकलती है, वो कॉलेज जाती है, और उनकी यदि हिस्ट्री में आप देखें तो उनके पिता जब उनको छोड़ने गए थे तो उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। वहाँ वो संघर्ष करती हैं, हाथ से भोजन पकाती हैं, पढ़ाई करती हैं, फिर वो वहाँ डिग्री लेती हैं, फिर एक टीचर बनती हैं,
फिर वो एक पार्षद का चुनाव लड़ती हैं, पार्षद से जो बाद वो विधायक बनती हैं, विधायक के चुनाव के बाद वो मंत्री बनती हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक का उनको नीलकंठ पुरस्कार मिलता है, फिर वो जो है परिवहन जैसा मिनिस्ट्री वो चलाती हैं और उसमें नए आयाम उड़ीसा के अंतर्गत हर जिले में ट्रांसपोर्ट विभाग बनाना ये उनकी देन है उड़ीसा के में। फिर वो एक गवर्नर बनती हैं, ऐसी गवर्नर जो बहुत संवेदनशील, गंभीर और बिना विवादों में जो विवाद रहित गवर्नर होती हैं, और फिर उसके बाद इस मुकाम तक पहुंचना ये कितना संघर्ष, उसमें वो अपना पति भी खोती हैं, बेटे का भी वो होता है, मतलब कई तरह का जीवन में तमाम तस्वीरें आप देखिए। लेकिन आज चर्चा, और वो चर्चा ये है कि द्रौपदी मुर्मू जो लगभग जिनकी जीत तय है और उनके व्यक्तित्व को लेकर कौन है जो उनका कायल नहीं है, और इसलिए सिर्फ 2 लाइनें उनके लिए इस वक्त जहन में जो मेरे आ रही हैं वो ये कि वो ऊष्मा है, वो पृथ्वी है, वो आसमान है, वो आजादी है, वो आधी आबादी और पूरी स्त्री है। और इसी का उदाहरण है आज द्रौपदी मुर्मू जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली हैं।